अयातुल्ला अली खामेनेई ईरान के सुप्रीम लीडर, उनकी मौत के बाद में एक तरीके से अमेरिका के अंदर भी उनके खिलाफ यानी ट्रंप के खिलाफ अब भारी बगावत दिखाई दे रही है। और ये किसी और ने नहीं बल्कि कमला हैरिस की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के एक तीखा बयान जारी किया गया है और वो खुद से कैमरों के सामने आई है कमला हैरिस। और कमला हैरिस ने जो कुछ कहा है उसको सुना जाना चाहिए। और दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू, वो अभी भी लगातार भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ईरान के लोग वो अयातुल्ला अली खामेनेई के खिलाफ भड़क जाए। ऐसा लग रहा है कि जैसे जिस तरीके से शहादत हुई है अयातुल्ला अली खामेनेई की, उसके बाद में अब कहीं ना कहीं ये अमेरिका और इजराइल को ज्यादा भारी पड़ रहा है। ये कहा जा रहा है कि जिंदा खामेनेई वो इतने भारी नहीं थे जितना कि उनकी शहादत के बाद में वो इजराइल और अमेरिका को भारी पड़ने वाले हैं। ये तस्वीरें देखिए आप, और ये तस्वीरें सब कुछ बयां करती है। अभी भी लगातार अबू धाबी और अलग अलग जगह पर रह करके ईरान के हमले वो दिखाई दे रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए साफ तौर पर मैसेज वो दिखाई दे रहा है कि ईरान अभी भी लगातार हमला कर रहा है। दूसरी तस्वीर देखिए, ये तस्वीर इजराइल की है और इजराइल के अंदर किस तरीके से ईरान ने कहर बरपाया है। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बताती हैं कि बहुत भारी नुकसान वो ईरान ने किया और शायद ये अंदाजा इजराइल को भी था और ये अंदाजा अमेरिका को भी था कि अगर इसी तरीके से भारी नुकसान लगातार ईरान करता रहा तो फिर उसके बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगा। यानी लंबा युद्ध अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए बहुत मुश्किल था। लिहाजा किसी भी तरीके से खामेनेई उनको खत्म करना ये पहला निशाना था, ये पहला टारगेट था। और खामेनेई को एक तरीके से खत्म करके इजराइल और अमेरिका को लग रहा है कि मामला निपट जाएगा। लेकिन सबसे पहले आप कमला हैरिस को सुनिए। और कमला हैरिस का बयान निकल करके सामने आना इस वक्त में अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कमला हैरिस वो कह रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमें बेवजह एक बड़े युद्ध के अंदर धकेल दिया है।